हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है प्राणियों में पोषण और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, कोमल नाम की एक छात्रा जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई और उसने वहाँ देखा कि गाय भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे हैं। तो उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि यह आखिर क्या है। बच्चों, घास खाने वाले जीव जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग कहलाता है बच्चों रूमेन, जिसे प्रथम अमाशय भी कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक गाय का चित्र आपको दिखाया गया है, जहाँ पर गाय घास को खा रही है और घास खाने के बाद वो उसके प्रथम अमाशय, जिसे रूमेन कहा जाता है, इसको भंडारित कर लेती है उस घास को रूमेन में। राइट। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद देखिए बच्चों, जो ये रूमेन में जो ये भंडारण किया गया खाने का, उसके बाद इस भोजन को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में ये जीव जंतु दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं और धीरे धीरे चबाते रहते हैं, जिसे बच्चों कहा जाता है जुगाली। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रोमंथन। और ऐसे जीव जंतु जो कि जुगाली करते हैं उनको कहा जाता है रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी। तो बच्चों, ऐसे जीव जंतुओं को कहा जाता है रूमिनेंट्स या फिर रोमंथी, जो कि जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। तो बच्चों, ये क्या करते हैं? घास खा लेते हैं और अपने प्रथम अमाशय में इसका भंडारण कर लेते हैं और जब इनको ज़रूरत लगती है तो इस रूमेन में से दोबारा छोटे छोटे पिंडकों के रूप में उस घास को दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं, जिसे वो धीरे धीरे चबाते रहते हैं, जिसे कहा जाता है बच्चों जुगाली करना। अब बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों, घास में सेलुलोज की बहुत अधिक मात्रा में प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स मतलब ऐसे जीव जंतु जो जुगाली करते हैं, इनमें भोजन के सेलुलोज का पाचन शूद्र आंत्र और वृद्ध आंत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना, जिसे अंधनाल कहा जाता है, उसमें होता है। और अंधनाल में बच्चों कुछ जीवाणु होते हैं जो इस भोजन का पाचन करते हैं। बच्चों, ये देखिए गाय के इस चित्र में ये जो अमाशय है, भोजन पहले रूमेन में जाता है, उसके बाद अमाशय से होकर छोटी आंत से लेके फिर बड़ी आंत में जाता है। और जो छोटी आंत से और बड़ी आंत के बीच का जो हिस्सा होता है थैलीनुमा, उसे कहा जाता है बच्चों अंधनाल। और अंधनाल में इस भोजन का अधिकतर पाचन होता है, क्योंकि बच्चों इस अंधनाल में बहुत से जीवाणु होते हैं जो इस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। बच्चों, ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, अर्थात मनुष्य के आहार नाल में जीवाणु नहीं होते, इसीलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं पाता। बच्चों, यदि इंसान भी घास खाए तो इंसान घास को नहीं पचा सकता, क्योंकि इंसानों में ये जीवाणु नहीं होते। इसी वजह से ये सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 देखिए, रूमेन किसे कहते हैं? रूमेन बच्चों, आपको मैंने बताया कि जो भोजन ये रूमिनेंट्स ग्रहण करते हैं, उस भोजन को सबसे पहले अपने प्रथम अमाशय में, जिसको रूमेन कहा जाता है, उसमें भंडारित कर लेते हैं। राइट। तो रूमेन क्या है बच्चों? किसी भी जीव जंतु का प्रथम अमाशय। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखो। मतलब ऐसे जीव जंतु जो कि जुगाली करते हैं, उनके 3 उदाहरण, जैसे गाय, भैंस, बकरी। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में ये जो जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने में मदद करते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, घास में डैश की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है बच्चों घास में? सेलुलोज की, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। राइट। जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स या फिर रोमंथी। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक का ये कार्य हम यहाँ समाप्त करते हैं और मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आप आज का ये कंटेंट भी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।